कैंसर की शरह में दुनिया में तेजी से इजाफा होता जा रहा है, लेकिन कैंसर से होने वाली ज्यादातर अमवात की वजह ये होती है कि बर वक्त कैंसर की तशखीस नहीं हो पाती। अगर कैंसर की बर वक्त तशखीस हो जाए तो कैंसर काबिल इलाज है और जिंदगी बचाई जा सकती है। इस वीडियो में मैं आपको कैंसर की अलामात बताने जा रहा हूं, यानी वो अलामात जो अगर आप में हैं तो आप कैंसर का टेस्ट लाजमी कराएं। इसके अलावा मैं वो अलामात भी बताऊंगा जो उस वक्त जाहिर होती हैं जब आपके जिस्म में कैंसर के खिलाफ मुदाफियत कम रह जाती है, यानी आपको कैंसर होने के चांस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा मैं वो खाने पीने या दीगर आदात भी बताऊंगा आपको जो कैंसर का मौजिब बनती हैं। आप देख रहे हैं हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद एक बेल का आइकॉन आएगा, उसको क्लिक करना ना भूलिएगा। वजन में अचानक कमी आ जाना या अचानक वजन में इजाफा हो जाना ये बहुत खतरनाक निशानी है कैंसर की। या दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि आपके जिस्म में कैंसर के खिलाफ मुदाफियत कम हो चुकी है और आपको कैंसर हो सकता है। अगर आपके जिस्म में भी गैर मुतवक्का यानी अचानक और आपको कोई रीजन नजर नहीं आता वजन में कमी का या इजाफे का, तो आप फौरन अपने डॉक्टर के पास जाएं और अपना मेडिकल चेकअप करवाएं। और आप कह सकते हैं तकरीबन 90% जो कैंसर के मरीज होते हैं उनमें ये निशानी यानी वजन का कम हो जाना या वजन का बढ़ जाना देखा गया है। फीवर हर एक को होता रहता है, मौसमी भी होता है और मुख्तलिफ रीजन होते हैं बुखार वगैरह होने के, लेकिन ऐसा बुखार जो 1 महीने से ज्यादा आपको हो गया है, बुखार में मुब्तला हुए और आप मुख्तलिफ मेडिसिन भी यूज कर रहे हैं लेकिन बुखार है कि हटने का नाम नहीं लेता, फीवर है कि दूर होने का नाम नहीं लेता और हाई फीवर रहता है या मुसलसल ऐसा फीवर रहता है कि आप फीवर में भी होते हैं लेकिन जो है फीवर कभी कम हो जाता है कभी ज्यादा हो जाता है, ऐसा फीवर भी बहुत खतरनाक है। आप फौरी डॉक्टर के जाएं क्योंकि ये भी एक साइन है कैंसर का। फीवर या बुखार का जाहिर होना इस चीज को इंडिकेट करता है कि आपके जिस्म में कोई केमिकल चेंज हो रहा है या कोई ऐसी तब्दीली आ रही है जिसके खिलाफ आपका जिस्म मुदाफियत शो कर रहा है। जो केमिकल चेंजेस होते हैं या जो कैंसर के खुलिये डेवलप होते हैं ये उनका एक रद्द अमल हो सकता है उनके खिलाफ आपके जिस्म का। कैंसर के रिएक्शन में जो बुखार होता है उसकी एक निशानी ये भी है कि आप दवाई इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं लेकिन कोई मेडिसिन कुछ असर नहीं करती आपके बुखार पे और दवाई इस्तेमाल करने के बावजूद बुखार जैसे होना होता है, जो उसका पैटर्न चलना होता है वैसे ही चलता रहता है। सांस लेने में दुश्वारी का सामना करना, इसके अलावा खाने पीने में दुश्वारी का सामना करना भी एक अलामत होती है कि आपके जिस्म में कुछ ऐसा हो रहा है जो कि बहुत खतरनाक है। सीने या दिल में जलन का होना और खांसी का होना, इन दोनों चीजों का एक साथ होना बहुत खतरनाक है। ये ना सिर्फ कैंसर की अलामत है बल्कि ये मुख्तलिफ जो बहुत खतरनाक बीमारियां हैं या जानलेवा बीमारियां हैं उनकी अलामत भी है। इसलिए अगर आपको भी दिल में जलन हो रही है या सीने में जलन महसूस होती है या रात को सोए हुए आपको पसीने के साथ सीने में उलझन या सांस लेने में उलझन महसूस होती है और इसके साथ बहुत शदीद किस्म की खांसी होती है तो आप फौरी मेडिकल चेकअप करवाएं। इसके अलावा जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में दर्द का होना या चेस्ट पेन का होना ये भी एक खतरनाक अलामत है। रोजाना हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, हम स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, घर का काम करते हैं, थकन हो जाती है, हम कुछ देर आराम करते हैं, आराम करने के बाद हमारी थकन रफा हो जाती है। लेकिन ऐसी थकन जो कि बिना वजह रहे, आप कुछ करें या ना करें थकन का शिकार रहें, और ऐसी थकन जो काफी देर आराम करने के बाद भी दूर ना हो, जिस्म में सुस्ती रहे, ऐसी थकन भी बहुत खतरनाक है। ये साइन है कि आपके जिस्म में कुछ ऐसा मुदाफती निजाम में चेंजेस आ रही हैं या आपका मुदाफती निजाम किसी ऐसी खतरनाक बीमारी से लड़ रहा है जिसको लड़ने में बहुत सारी एनर्जी वेस्ट हो रही है, जिसकी वजह से आप थके थके रहते हैं। इन्फेक्शंस होती रहती हैं लेकिन ऐसी इन्फेक्शन जो दवाई के बावजूद भी रिकवर ना हो वो भी बहुत खतरनाक होती है। वो भी एक साइन है कि ये या तो DNA डैमेज की वजह से हुई है या किसी ऐसे खतरनाक बीमारी का रद्द अमल के तौर पे ये इन्फेक्शन जिस्म ने शो की है जो कि बहुत खतरनाक है और जिसके लिए आपको लाजमी तौर पर मेडिकल चेकअप करवाना चाहिए। अक्सर लोगों के जिस्म पे तिल होते हैं। तिल जिस्म में किसी भी जगह पे नमूदार हो सकते हैं, वो चेहरे पे भी नमूदार हो सकते हैं, जिस्म के किसी हिस्से पे, हाथ पांव पे कहीं भी तिल नमूदार हो सकते हैं। लेकिन ऐसे तिल जिनको हाथ लगाने से उनमें दर्द हो वो एक साइन होते हैं कैंसर का। इसके अलावा अगर आपके जिस्म पे बहुत जल्दी बहुत तेजी से बहुत सारे तिल नमूदार हो गए हैं या मोल नमूदार हो रहे हैं तो समझ लीजिए कि जिस्म में कुछ गड़बड़
चल रही है। कभी कभी अचानक ऐसा होता है कि आपका पेट फूलने लगता है। अक्सर लोग इस चीज पर ध्यान नहीं देते, लेकिन उन लोगों को ये खास तौर पर जो है बहुत जल्दी पता चल जाता है जो लोग टाइट कपड़े पहनते हैं, टाइट पैंट्स वगैरह पहनते हैं या टाइट कपड़े पहनना पसंद करते हैं, क्योंकि उनके कपड़े पहले से टाइट होते हैं। इसलिए जैसे ही उनका पेट बाहर निकलता है, ना सिर्फ उनको पता चलता है बल्कि जो दूसरे लोग हैं देखने वाले उनको भी पता चल जाता है कि आपका पेट निकल रहा है। लेकिन हम में से अक्सर मैं कह सकता हूँ कि 99% लोग इग्नोर कर देते हैं और समझते हैं कि सिर्फ हमारा वजन बढ़ रहा है, लेकिन निचले पेट का ये पेट का अजीब तरह से निकलना ये भी बहुत संगीन साइन है कि आपके पेट में या आपके जिस्म में कोई रिएक्शन हो रहा है और फौरी चेकअप करवाना चाहिए अगर आपका पेट भी अचानक और बहुत अजीब तरह से निकल आया है। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप अपने पखाने पे नजर रखें। जब भी आप पखाना करें, पेशाब करें या हाजत के लिए बाथरूम जाएं, हाजत रफा करें, तो जरूर देखें कि आपने जो पेशाब किया है या जो आपने पखाना किया है उसका कलर क्या है, उसमें खून वगैरह या कोई और बलगम वगैरह तो नहीं नमूदार हो रही, क्योंकि जो कैंसर का मरीज होता है उसके जो है पखाने में आमतौर पर खून आता है या पखाने का कलर स्याह हो जाता है या ब्राउनिश हो जाता है। अगर आपके पेशाब में भी खून आता है या आपका पखाने का कलर चेंज हो गया है या पखाने में खून आ रहा है तो ये भी एक साइन है। ये दो तरह की चीजें शो कर रहा है, या तो आपके जिस्म में कोई गड़बड़ चल रही है और आपका जिस्म मुदाफियत खो रहा है कैंसर के अगेंस्ट, या आपको कैंसर हो चुका है खुदा न खास्ता, तो ये बहुत खतरनाक साइन है, इसको मामूली मत समझें। जिस्म पर कहीं लम्स का बन जाना, मांस का इकट्ठे हो जाना, ब्रेस्ट हो, अंडर आर्म हो या जिस्म में किसी भी जगह गिल्टे बन जाना, ये भी बहुत खतरनाक साइन है और इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। ऐसे साइन को लेके आप डॉक्टर के पास जाएं या मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास जाएं, उससे चेक करवाएं कि जो लम्ब बना है ये किस वजह से बना है, जो गिल्टा बना है इसकी वजूहात क्या है। क्योंकि अक्सर लोग समझते हैं और अक्सर लोगों को सुनने को मिलता है कि जी मांस इकट्ठा हो गया, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। दोस्तों, कोई भी चीज यूं ही नहीं हो जाती, हर चीज के पीछे कोई ना कोई मेडिकल रीजन होता है। किसी भी चीज को यूं ही कह देना ये जहालत के जुमरे में आता है। हमारी तिब और हिकमत में कहा जाता है कि नाखून आपके जिस्म का आईनादार हैं। अगर आपका जिस्म बिल्कुल हेल्दी है तो आपके नाखून भी बिल्कुल हेल्दी होंगे, उनमें किसी किस्म का धब्बा वगैरह नहीं होगा। लेकिन अगर आपके नाखूनों में सफेद धब्बे नजर आने लग जाए या नाखूनों का कलर चेंज हो जाए, स्याह या ब्राउनिश होने लग जाए या उनमें अजीब अजीब जो है धब्बे नजर आने लग जाए, जो समझ लीजिए कि आपके जिस्म में कोई खतरनाक तब्दीलियां आ रही हैं। इसलिए नाखूनों को बिल्कुल नाखूनों में नजर रखें। किसी भी किस्म का चेंज महसूस करें, नाखून बहुत जल्दी टूट जाते हो, धब्बे आ गए हो नाखूनों में, तो फौरी अपने डॉक्टर के पास जाएं और अपना मेडिकल चेकअप करवाएं। दोस्तों, ये तो थी कुछ निशानियां जो कैंसर के मरीज में हो सकती हैं या उन लोगों को जिनमें कैंसर के खिलाफ मुदाफियत कम रह गई है, जो कैंसर का शिकार हो सकते हैं, उन लोगों में ये निशानियां पाई जाती हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसी आदत और ऐसे कुछ खाने की चीजें बताऊंगा जो बहुत ज्यादा या लगातार खाने से आप कैंसर का शिकार हो सकते हैं। जदीद रिसर्च ने साबित किया है टमाटर के बीज कैंसर का सबब बन सकते हैं। इसलिए अगर आप घरों में टमाटर इस्तेमाल करते हैं, जो कि हर घर में यकीनन इस्तेमाल होते हैं, तो अपने घर वालों को कहें या जो भी घर में खाना पकाता है उसको ये इंस्ट्रक्शन दें कि टमाटर काटने के बाद उसके जो दरमियान में नरम नरम बीज होते हैं उसको निकाल दिया जाए, क्योंकि टमाटर के बीज कैंसर पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा जो कैन फूड्स होते हैं, डब्बों में खाने आते हैं और खासकर लोहे के डब्बों में जो खाने आते हैं उनको अवॉइड किया जाए, क्योंकि जब खाना लोहे के कैन में पड़ा रहता है तो रिसर्च ने साबित किया है उनमें एंजाइम्स पैदा होते हैं। इसके अलावा जो कैन फूड जितने भी हैं उनको महफूज करने के लिए लंबे अरसे तक उनमें जो है केमिकल डाले जाते हैं जो उनको लंबे अरसे तक सस्टेन करने में मददगार होते हैं, लेकिन ये कैंसर जब जिस्म में जाते हैं तो कैंसर का बाइस बनते हैं। इसलिए किसी भी किस्म के कैन फूड या जो पहले से पैक होके पक्का पकाया खाना आता है उससे परहेज की जाए। इसके अलावा वो जो सोडा ड्रिंक का मैं आगे बताऊंगा, लेकिन जो कैन ड्रिंक्स हैं उनसे भी जो है एहतियात करें। उसके अलावा वो ड्रिंक पिए जो कि प्लास्टिक की या शीशे की बोतल में आए। पहली चीज तो ये पीना ही नहीं चाहिए कार्बोनेटेड ड्रिंक, क्योंकि अभी भी आपको आगे मैंने बताना था, लेकिन यही आपको बता देता हूँ जो कार्बोनेटेड ड्रिंक है उसके बारे, सोडा या जितने भी कार्बोनेटेड ड्रिंक है उनके बारे में भी रिसर्च आई है कि वो भी कैंसर का मौजब बनते हैं। इसके अलावा अचार,
हम अचार बहुत हेल्दी समझते हैं, लेकिन जो जदीद रिसर्च आई है, बहुत ज्यादा अचार खाने से भी कैंसर होता है। इसलिए जिन घरों में बहुत ज्यादा अचार इस्तेमाल किया जाता है, मेरी आमतौर पर जो बहनें बेटियां हैं, वो जो खवातीन हैं, वो अचार खाना पसंद करती हैं, मैं उनसे गुजारिश दूंगा कि कोई ऐसा खाना जैसे दाल चावल हो गए या कोई ऐसा खाना, उसके साथ तो अचार इस्तेमाल कर लें, लेकिन हर खाने के साथ अचार इस्तेमाल कतन ना करें। कभी कभी करें, हेल्दी होता है, लेकिन हर रोज अचार खाने वाले को भी कैंसर का मर्ज लाहक होने का बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, जो मछली है वो बहुत ज्यादा हेल्दी है। मैं बहुत ज्यादा वीडियोस बना चुका हूँ, उन वीडियोस में भी मैंने आपको बताया था उस जगह की मछली जहाँ पोल्यूशन हो, या ऐसी मछली जो फार्मिंग के जरिए पैदा की जाए, मसनूई मछली हो, मसनूई तरीके से, यानी जो फार्म्स वगैरह बनाए जाते हैं उनमें जो मछली की जो परवरिश की जाती है, ऐसी मछली भी कैंसर पैदा करती है। इसलिए कोशिश करें कि आप मीठे पानी की मछली खाएं या ऐसे पानी की मछली खाएं जो बिल्कुल साफ हो, और कुदरती मछली खानी चाहिए। फार्मी मछली या ऐसी मछली जो ऐसे दरियाओं या ऐसे समंदर से आ रही हो जहां बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो, उससे भी परहेज करें, क्योंकि ऐसी मछली अपने इर्द गिर्द के माहौल से केमिकल अपने जिस्म में मुंतकिल हो जाते हैं, मछली के जिस्म में मुंतकिल हो जाते हैं, जो कि आखिरकार हमारे जिस्म में मुंतकिल हो जाते हैं मछली खाने के बाद, और वो कैंसर का सबब बनते हैं। माइक्रोवेव ओवन मेरे घर में भी है, लेकिन एक रिसर्च मैंने पढ़ी है, उसके बाद मैंने अपना माइक्रोवेव ओवन पैक करके रख दिया है, क्योंकि माइक्रोवेव ओवन पहले तो समझा जाता था बिल्कुल सेफ है, लेकिन अब जदीद रिसर्च ने साबित किया है वो खाने जो माइक्रोवेव में पकाए जाते हैं उनमें भी एक रेडिएशन रह जाती है। और एक चीज और, अगर आपने माइक्रोवेव ओवन इस्तेमाल करना नहीं छोड़ सकते तो फौरी निकाल के गरम गरम खाना कभी मत खाएं। माइक्रोवेव का खाना थोड़ी देर खुली फिजा में रख दें, यानी टेबल पे कुछ देर 2-3 मिनट रहने दीजिए, ताकि उसमें जो रेडिएशन है वो निकल जाए। अगर आप फौरी माइक्रोवेव से निकाला हुआ खाना खाने लग जाते हैं तो माइक्रोवेव की रेडिएशन उसके अंदर होती है। जैसे ही आप वो खाना खाते हैं, वो रेडिएशन आपके DNA को डैमेज करती है, जो कि आगे जाके कैंसर का सबब बन सकती है। रिफाइंड शुगर एक बहुत बड़ा सबब है कैंसर का। रिफाइंड शुगर क्या होती है ये आपको बता दूं, जो सफेद चीनी आप घर में इस्तेमाल करते हैं वो रिफाइंड चीनी है। यानी आपने गन्ना फैक्ट्रियां लेती है, गन्ने से रस निकालती है, उस रस को प्रोसेस्ड किया जाता है, उसके बाद ये चीनी, क्रिस्टलाइज चीनी आपके घरों में आती है। ये प्रोसेस्ड होके आती है, इसमें ना तो कोई न्यूट्रिशन होती है, कुछ नहीं होता। जितने इसमें मिनरल, जितने इसमें विटामिन होते हैं, सब कुछ खत्म हो चुके होते हैं, जल चुके होते हैं जब इसको प्रोसेस किया जा रहा होता है। ये सिर्फ मीठा होता है, इसलिए ये ना सिर्फ आपको दीगर बीमारियां लगाती है, बल्कि ये आपका DNA भी लॉन्ग रन में डैमेज करती है, जो हमारे घरों में और हमारे जो माशरे में कैंसर बढ़ता जा रहा है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह रिफाइंड शुगर है। इसलिए परहेज करें सफेद चीनी से, और जो बेकरीज वगैरह की चीजें खाते हैं कोशिश करें कि चाय में गुड़ डालें। गुड़ कुदरती होता है, गुड़ ना सिर्फ वो प्रोसेस्ड नहीं हुआ होता, उसमें न्यूट्रिशन बाकी होती है, बल्कि अगर आप 5 ग्राम गुड़ डेली का इस्तेमाल करते हैं तो इसके बहुत ज्यादा बेनिफिट हैं। ये मेरे ख्याल में मैंने एक वीडियो बनाई भी थी इसके बारे में, और मैं अनकरीब एक वीडियो आपको बना के दूंगा भी। डायरेक्ट कोयलों की हीट में पकने वाले खाने भी आपको कैंसर में मुब्तला कर सकते हैं। जब आप कबाब हो गए, टिक्के हो गए, या कोई भी बारबेक्यू वगैरह, जब आप डायरेक्ट उसको कोयलों की हीट में पकाते हैं, डायरेक्ट उन पे वो धुआं पड़ता है जो कोयलों से निकल रहा होता है, तो उस धुएं में ऐसे केमिकल, ऐसे एंजाइम्स होते हैं, ऐसे केमिकल्स होते हैं जो उस बारबेक्यू में रच बस जाते हैं, और बारबेक्यू जब आप खाते हैं आपके जिस्म में मुंतकिल हो जाते हैं। वो केमिकल, वो फ्री रेडिकल्स आपके DNA को डैमेज करते हैं लॉन्ग रन में। इसलिए वो कबाब या वो बारबेक्यू वगैरह जो डायरेक्ट कोयलों की हीट पे पक्के हैं, उससे भी इज्तनाब कीजिए, क्योंकि वो बारबेक्यू आपको कैंसर में मुब्तला कर सकते हैं। पल भर का मजा होता है, लेकिन खुदा न खास्ता ये जो बीमारी है ये बहुत भयानक है, इससे बचिए। इसलिए कभी कभी खा लीजिए बारबेक्यू। जो लोग डेली बारबेक्यू खाते हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि काइंडली इस आदत को छोड़ दीजिए। सफेद आटा यानी रिफाइंड आटा आपको मैदे के कैंसर में मुब्तला कर सकता है। जब आप बिल्कुल चोकर निकला हुआ, बिल्कुल जिसमें कुछ नहीं होता, चोकर बिल्कुल रिफाइंड किया हुआ आटा आप खाते हैं, उससे पकी हुई रोटी खाते हैं, या मुख्तलिफ जो बेकरी की अशिया होती हैं जो रिफाइंड आटे से बनती हैं, वो आपकी मैदा है उसके लिए उस आटे को, सफेद आटे को हजम करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, जिसकी वजह से आपके मैदे में कैंसर हो सकता
है, इसलिए बिल्कुल जो रिफाइंड आटा है उससे इज्तनाब कीजिए। एंड में मैं आपको एक नई रिसर्च बताऊंगा जो कि कहती है कि वो अफराद जिनका वजन जरूरत से ज्यादा है या वो अफराद जिनका वजन बचपन से ज्यादा है उनमें तकरीबन 70% तक ज्यादा चांस होता है कैंसर होने का। अब आप सोच सकते हैं कि दो शख्स जो सेम उम्रों के हैं और जो है एक ही एनवायरनमेंट में रहते हैं यानी एक ही सोसाइटी में रहते हैं, लेकिन एक शख्स जो बिल्कुल पतला है, स्लिम और स्मार्ट है, दूसरा शख्स मोटा है, उसको मोटे शख्स को 70% ज्यादा चांस होंगे पतले शख्स के निस्बत, ये जदीद रिसर्च कहती है। इसलिए वो अफराद जो जरूरत से ज्यादा मोटे हुए हैं या जिनमें मोटापा छाता जा रहा है वो ये जरूर सुन लें कि खुदा न खास्ता मेरे भाई बहनों आपको कैंसर भी हो सकता है। इसलिए मोटापा सिर्फ पहले समझा जाता था जी ठीक है हम मोटे हैं हमारी पर्सनैलिटी पे असर नहीं, ऐसा नहीं है। शुगर, ब्लड प्रेशर ये कल की बातें हो चुकी हैं। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि पहले होती थी, शुगर, ब्लड प्रेशर मोटापे की वजह से आज भी होते हैं, लेकिन जो जदीद रिसर्च कहती है, जदीद रिसर्च ये कहती है कैंसर की भी एक बहुत बड़ी वजह मोटापा है। एक रिसर्च की गई है लंदन में, उसने कहा है कि जो मोटे अफराद हैं उनमें बहुत तेजी से कैंसर फैलता है बानिस्बत दुबले पतले अफराद के। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कैंसर बहुत खतरनाक और जानलेवा बीमारी है, लेकिन अगर सही वक्त पर कैंसर की तशखीस हो जाए तो कैंसर का इलाज मुमकिन है। इसलिए कोशिश करें, खुदा न खास्ता पहले तो बचने की कोशिश करें, लेकिन अगर ऐसी कोई अलामत आपके जिस्म में जाहिर होती है जो मैंने ऊपर बताई है तो फौरी आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि अगर अर्ली स्टेजों में कैंसर का पता चल जाए तो कैंसर का इलाज हो सकता है, जान बचाई जा सकती है। इसलिए किसी भी ऐसी अलामत जो कि गैर मुतवक्का तौर पर पैदा हुई हो या जैसे कि मैंने ऊपर जो अलामत बताई हैं इनमें से कोई भी अलामत पैदा होती है तो हल्के में मत लीजिएगा। इसके अलावा जो मैंने कुछ बताई हैं कि कुछ ऐसे फूड्स हैं जो कैंसर का मौजब बनते हैं उनसे भी परहेज करें। मजा पल भर का होता है लेकिन सजा पूरी उम्र की होती है, ये बात याद रखें। आप भी सेफ रहें, अपने फैमिली को सेफ रखें और अपने दोस्त अहबाब जितने भी हैं उनको भी हमारी ये वीडियो शेयर जरूर करनी है। इस पे मैंने बहुत दिन रिसर्च की है, बहुत से स्पेशलिस्ट के पास मैंने जो है जदीद जो रिसर्च आई है उसके हवाले से भी बातचीत करके ये वीडियो मुरतब की है आपके लिए। बहुत दिन इसमें और बहुत घंटे लगे हैं इस वीडियो की तैयारी में, इसलिए आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके इस वीडियो को आपने शेयर करना है ताकि हर कोई जान सके कि कैंसर से कैसे बचना है। और खुदा न खास्ता किसी को अगर कैंसर है अर्ली स्टेजों पे अगर वो डिटेक्ट हो जाए वो भी उसकी भी जान बच सकती है। इसलिए हो सकता है आप किसी के साथ वीडियो शेयर करें और उसकी जान बच जाए। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर अभी तक हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद एक बेल का